नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दिन है 18वां और कक्षा है 7वीं और आज के हमारे क्षेत्र है भाषा विकास। अपेक्षित कौशल है लेखन। तो आज के इस 18वें दिन में यानी आज दिनांक है 18 जुलाई 2021। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। हम घर में बैठकर सुरक्षित रहकर इस पढ़ाई को हम पूर्ण कर सकते हैं और इसीलिए आपको मार्गदर्शन करने हेतु मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो कक्षा है हमारी 7वीं कक्षा, तो इसके लिए आज अध्ययन निष्पत्ति दी गई है संचार माध्यमों के कार्यक्रमों और विज्ञापनों को रुचिपूर्वक देखते, सुनते तथा अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। इस अध्ययन निष्पत्ति को पूर्ण करने के लिए अनेक कृतियां दी गई हैं। उसमें से सबसे पहली कृति दी गई है आओ पता करें। अध्यापक परिच्छेद का मुखर वाचन करें, विभिन्न विज्ञापन दिखाकर चर्चा करें, विज्ञापन को व्यक्तिगत अनुभव जोड़े। अब देखिए, आज का जो हमारा विषय है, इस विषय में विज्ञापन देखकर उस पर चर्चा करनी है। आजकल संचार माध्यमों पर हम देखते हैं अनेक प्रकार के विज्ञापन दिखाई देते हैं। कई विज्ञापन जिज्ञासा बढ़ाने वाले होते हैं, कई विज्ञापन अपनी ओर आकर्षित करने वाले होते हैं और ऐसे विज्ञापन देखकर छात्र भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये जो हम विज्ञापन आप देखते हो और आपका जो, जिसे हम कहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जो जीवनी होती है, इनको कहीं पर जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि कई विज्ञापन काल्पनिक होते हैं, तो इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। तो छात्रों से इन बातों पर चर्चा करनी है कि इस विज्ञापन में क्या दिखाया है, क्या यह विज्ञापन दिखाते समय उसका जो वीडियो है, दृश्य श्राव्य साधन, क्या वो सही है और इसमें कौन सी गलत बात आपको नजर आती है। इसके अलावा इसमें जो कई बार ऐसा होता है कि विज्ञापन जो होते हैं वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, इसके बारे में छात्रों के साथ चर्चा करनी है। देखिए, आगे उन्होंने एक परिच्छेद भी दिया है। आज का युग विज्ञापन का युग है। इस युग में हमें वास्तविकता का ज्ञान होना आवश्यक है। टीवी, रेडियो, अखबार, मासिकों में दिए विज्ञापनों से हम सभी बड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन इन विज्ञापनों को देखकर खरीदने का मोह होता है। लेकिन इन चीजों को खरीदने से पहले हमें उसकी सच्चाई जाने बिना किसी भी चीजों को खरीदना गलत हो सकता है। बात बिल्कुल सही है। आज का यह युग विज्ञापन का युग है। इसमें हर चीज का विज्ञापन दिया जाता है और इस दुनिया को बहुत ही छोटा किया गया है इस संचार माध्यमों ने। हम अपने भारत देश में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, लेकिन आप अगर कोई विज्ञापन करते हैं तो यह विज्ञापन पूरे विश्व में फैल जाता है। और देखिए, अगर हमने कोई गलत विज्ञापन किया है तो इसका असर जो ग्राहक हैं उन पर पड़ जाता है। तो कोई भी चीज अगर आपको खरीदनी है तो उसकी वास्तविकता के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। जो संचार माध्यम है, जैसे टीवी है, रेडियो है, अखबार है, विभिन्न प्रकार के मासिक हैं, इनमें अनेक प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं और ये विज्ञापन पढ़ने के बाद हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो छात्रों, ऐसा कभी मत कीजिए कि आपने कोई विज्ञापन देखा और आपने वह चीज खरीद ली। यानी चीज को पहले, उस चीज को खरीदने से पहले उसकी सच्चाई क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और बाद में उस चीज को खरीदना है। वरना
आपका ये जो फैसला है, निर्णय है, आपको गलत राह पर भी ले जा सकता है। इसलिए विज्ञापनों को ध्यान से देखिए, उनकी सच्चाई परखिए और बाद में उसे खरीद लीजिए। आजकल मार्केट में देखिए अनेक प्रकार के साबुन आते हैं, अनेक प्रकार की क्रीम आती हैं और ऐसा दावा किया जाता है कि इसे लगाने के बाद आपका रंग उजला हो जाएगा, आप गोरे रंग के हो जाओगे। न जाने कितने प्रोडक्ट आजकल बाजार में दिखाई देते हैं। क्या ये सभी लगाने से हमारा रंग गोरा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? और ऐसी चीज़ें, ऐसे विज्ञापनों की तरफ हम आकर्षित होकर ये चीज़ें खरीद लेते हैं और बाद में पछतावा हो जाता है कि अरे भाई, गोरा होना तो दूर की बात, जो मेरी त्वचा थी पहले, भले ही काले रंग की थी, सांवली थी, लेकिन आज वह उससे भी गहरे रंग की हो चुकी हैं। या अनेक प्रकार की बीमारियां, त्वचा के रोग भी हो जाते हैं। इसलिए अपना नुकसान टालिए और ऐसे विज्ञापनों को देखिए, लेकिन उस पर कितना विश्वास करना है, कितना भरोसा करना है, ये आप पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन चित्र दिए हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ विज्ञापन, सुने हुए विज्ञापन, यहाँ पर टीवी पर या फिर लाउड स्पीकर पर ये विज्ञापन सुनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। कई बार मौखिक रूप से ये विज्ञापन सुनाए जाते हैं, तो उस पर कितना विश्वास करना है, ये आप पर है। इसके अलावा देखिए आंखों के द्वारा अखबार पढ़ते समय या कोई साप्ताहिक पढ़ते समय, किताब पढ़ते समय ऐसे विज्ञापन हमें नजर आते हैं, उनको ज़रूर देखिए। उनको देखिए मत, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, उसे ज़रूर देखिए, लेकिन उस पर विश्वास रखने से पहले उसकी सच्चाई जान लीजिए। खेल कूद के जो साहित्य होते हैं, इसके बारे में भी चित्र में कुछ दिखाए और जाते हैं, और प्रस्तुत जो वास्तविकता होती है उसमें कुछ और ही वस्तुएं होती हैं। तो इनको परख लीजिए और बाद में खरीद लीजिए। अगली कृति है आओ सक्षम बने। पहला है, चीजें खरीदने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, यह लिखो। देखिए, आप कोई चीज खरीदने के लिए बाजार में गए हो, तो इसके लिए खरीदने से पहले कौन सी बातों पर आपको ध्यान देना है, यह लिखना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं बाजार में जाता हूँ सब्जी खरीदने के लिए, मुझे चाहिए भिंडी। बाजार में जाने के बाद सबसे पहले जो भिंडी लेकर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास में जाता हूँ और पूछता हूँ, भैया ये भिंडी कितने में दी? तब वो बता देता है 20 रुपए पावसेर। और ऐसा सुनने के बाद हम कहते हैं उसे कि अरे भैया ये तो बहुत महंगी है, 10 में दे दो ना। वो बोलता है कि नहीं। हम आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद एक और व्यक्ति इस भिंडी को बेचने के लिए बैठा हुआ है, उसको हम पूछते हैं भिंडी कैसे दी? वो बोलता है 20 रुपए में किलो। हमें आश्चर्य होता है, अरे भाई उसके पास तो 20 रुपए में पावशेर और आपके पास 20 रुपए में किलो, तो ये सस्ती चीज है, चलो इसे मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन सबसे जरूरी बात, किस बात पर हमें ध्यान देना है? उसकी उपयोगिता। यह भिंडी हम किस लिए ले रहे हैं? खाने के लिए। क्या वह खाने के योग्य है? इसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और बाद में तय कर लीजिए कि आपको कौन सी भिंडी लेनी है। अगर 20 रुपए में किलो लोगे तो शायद उसमें से 10 रुपए की भिंडी ऐसी फेंक देनी पड़ेगी, तो क्या फायदा फिर? तो पहले स्थान पर जहां पर आपने भिंडी देखी थी, उसकी क्वालिटी जो है वह योग्य है और इस भिंडी को हमें खरीद लेना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी चीज खरीदने से पहले हम कौन कौन सी बातों पर ध्यान देंगे, और आप ऐसे काम करते हो छात्रों, तो आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। वाक्य पूर्ण करो। आज का युग, अब इसका उत्तर देखिए ऊपर परिच्छेद में दिया है। आज का युग कौन सा है? चीजों को खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वो जानकारी उस परिच्छेद में दी है। इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़कर इन दो कृतियों को यहाँ पर पूर्ण कीजिए। आगे दिया है, आओ अभ्यास करें। चीजों को खरीदने से पहले किन बातों को ध्यान रखें। अब ये चीज खरीदने से पहले कौन कौन सी बातें आप ध्यान में रखोगे, वो बातें यहाँ पर आपको लिखनी है।
आओ सृजन करें। इसमें खेल सामग्री बिक्री पर आकर्षक विज्ञापन करो। एक आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना है कि खेल सामग्री की बिक्री हो रही है और इसका आकर्षक सुंदर विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो इसे तैयार कीजिए, अपने पाठशाला के जो अध्यापक हैं उनको दिखाइए और उनके साथ विचार विमर्श कीजिए कि क्या ये विज्ञापन मैंने ठीक ढंग से बनाया है या नहीं। और इसके लिए पूरक साहित्य दिया है, यहाँ पर एक लिंक दी है, इस पर क्लिक कीजिए या फिर इस अक्षर को टाइप कीजिए। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और अंतर्जाल से आप इसके बारे में, विज्ञापन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो और आप प्राप्त करोगे, ऐसी आशा के साथ मैं विनायक बगाड़े यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।